अंधेरी रात। उत्तर प्रदेश के दूर दराज के एक गांव सहेलपुर में 3 दोस्त रहते थे, अमित, रिया और करण। इन तीनों को भूत प्रेत और पुराने खंडरों में खोज करने का शौक था। एक रात गांव के किनारे स्थित पुरानी सुनसान भूमि के बारे में सुना गया कि वहां पिछले कई सालों से कोई जीवित नहीं लौटा। कहते हैं कि वहां मृतकों की आत्माएं भी चैन से नहीं सोती। अमित ने उत्सुक होकर कहा, मौत के बाद क्या होता है ये जानना चाहिए, चलो एक बार जाकर देख लेते हैं। रिया डर गई, लेकिन करण ने कहा, अगर सच में कुछ है तो हम तीनों साथ हैं। रात के लगभग 1 बजे तीनों मोटरसाइकिल पर उस सुनसान जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, हवा ठंडी और घनी होती गई। पेड़ों के बीच से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई छिपकर उनका पीछा कर रहा हो। मिट्टी में गंध और हल्की धुआं जैसी चीज महसूस हुई। भाग 2, श्रापित भूमि। जंगल के बीचों बीच वे पहुंचे उस पुरानी भूमि तक जहां टूटा हुआ लोहे का गेट खड़ा था। उस पर लिखा था, मौत के बाद यहां से कोई नहीं जाता। गेट के पार ताजी मिट्टी और जमी हुई राख के ढेर थे। जैसे ही तीनों अंदर गए, मिट्टी से एक हाथ बाहर निकला और अचानक गायब हो गया। रिया चीख पड़ी। अमित ने कहा, शायद ये कोई जानवर होगा, लेकिन तभी हवा में एक भयानक सूखी चीख गूंज उठी। इंसानी नहीं लग रही थी। भाग 3, पहला सामना। अमित टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। करण की टॉर्च एक ताजा कब्र पर पड़ी। मिट्टी हल्की हिली। अचानक सड़ी हुई काली उंगली बाहर आई और फिर भीतर चली गई। रिया और करण डर से पीछे हटे, लेकिन अमित वहीं खड़ा रहा। हवा में एक आवाज आई, तेरी मौत का समय आ गया है। तीनों डरकर जंगल से बाहर भागे, लेकिन डर उनके साथ चल रहा था। रात के अंधेरे में कोई उनकी हर चाल देख रहा था। भाग 4, मृतक जीव। कब्र से एक काला अधमरा शरीर निकलने लगा। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और होठों से काला तरल टपक रहा था। उसकी सांसें सड़ती लकड़ी जैसी थीं। रिया जमीन पर गिर पड़ी। करण ने उसे उठाया, लेकिन अमित जीव को घूरता रहा। उसने कहा, तुम सब मेरे श्राप में फंस गए हो। तीनों भागे, लेकिन जंगल उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। भाग 5, अपशकुन। अगली सुबह अमित के शरीर पर काले निशान थे। घर के बाहर अजीब कीचड़ पड़ा था। डर उनका पीछा कर रहा था। रात में अमित को वही भूतिया आवाज फिर से सुनाई दी। भाग 6, मौत की उल्टी गिनती। अमित अस्पताल में बेहोश पड़ा था। डॉक्टर ने कहा कि उसकी धड़कन रुक रुक कर चल रही है। रिया और कलन पुराने दस्तावेज देखने लगे। उन्होंने पता लगाया कि ये भूमि एक श्रापित स्थान था, जहां मृत आत्माएं जीवित लोगों को पकड़ लेती थीं। भाग 7, श्राप का सच। रात में तीनों फिर से जंगल में गए। हर जगह फुसफुसाहटें थीं, सड़े हुए पेड़ हिल रहे थे। श्रापित रक्षक सामने आया। उसकी सफेद आंखें उनकी आत्मा तक देख रही थीं। उसने कहा, एक बार यहाँ का दरवाजा खुला तो मौत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। भाग 8, अंतिम टकराव। कई हाथ, सड़े चेहरे मिट्टी से बाहर निकल आए। रिया और कलन अमित को पकड़कर भागे। श्रापित रक्षक उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने मिट्टी में दबा लकड़ी का तख्ता देखा, जिस पर खून से लिखा था, ये मिट्टी उन्हीं की है जो मौत के बाद भी चैन नहीं पाते। भाग 9, निष्कर्ष। तीनों किसी तरह जीवित बाहर निकल आए, लेकिन मौत का डर उनके साथ हमेशा रह गया। श्रापित धुनी का रहस्य अब भी उसी जंगल में मौजूद था। किसी भी रात वही भूतिया आवाज उन्हें फिर से डराने आ सकती थी। उनके दिलों में ये डर हमेशा बसा रहा। मौत के बाद भी कुछ आत्माएं हमेशा पीछे आती हैं।